हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिराज सर, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटोर। आज आप लोगों के कहने पर हम लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, बिल्कुल ही नए अंदाज में। चैप्टर का हमारा नेम है ट्रायंगल, जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ जानकारियाँ दे दूँ कि अगर यदि आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराने में पूरी तरह से लगी हुई है। आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं आज ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले उस सबको लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रायंगल क्या है उसके बारे में। सेकेंड में हमारा क्या बोलता है, सिमिलर फिगर, कौन कौन से फिगर सिमिलर होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थर्ड में हमारा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ में है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ट्रायंगल। इसमें हम लोग आगे और देखेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। उसके बाद हम लोग एक और देखेंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं क्या क्या। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल बनता कैसे है, उस सब के बारे में। अगला है क्या, सिमिलर फिगर, कि कौन कौन से फिगर सिमिलर होते हैं। तीसरा में है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलैरिटी कब होंगे और कैसे होते हैं वो चीज़। क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम हमारा एक थ्योरम है, उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, इसी का जस्ट एक कन्वर्ज आता है, इसका अपोजिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। इतना सारा चीज़ डील करने के बाद हम लोग जितने सारे भी एग्जांपल्स दिए वो एग्जांपल्स बनाएंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कहते किसको हैं। तो एक सिंपल सा हम लोग यदि एग्जांपल लेना चाहें कि डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन थ्री स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन फॉर्म अ ट्रायंगल। जैसे अगर तीन स्ट्रेट लाइन 1 2 3, ये तीन स्ट्रेट लाइन है और तीनों एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो जो बीच का जो एरिया हमारा बनता है, ये जो हमारा एरिया बचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABC। तो ये बीच का ही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। अब देखिए इस ट्रायंगल बनने का कंडीशन क्या क्या है कि ये जो ABC हमारा है वो ट्रायंगल कब और कैसे बनेगा। हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये हो गया। अब ये ABC ट्रायंगल बनेगा कैसे, इसका क्या क्या कंडीशन होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसका कहता क्या है कि जब कभी भी एक ट्रायंगल के दो साइड को हम लोग ऐड करेंगे उसका मेजर, तो वो थर्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि AB प्लस BC, AB प्लस BC वो ग्रेटर देन होगा किससे, AC से। ठीक उसी प्रकार AB प्लस AC
तो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, बी सी, यानी ए बी प्लस ए सी, तो ये ग्रेटर किससे होगा, बी सी से। अब अगला हम लोग क्या लेंगे, बी सी प्लस ए सी, तो किससे ग्रेटर होगा, ए बी से, बी सी प्लस ए सी, तो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ए बी से। अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है वो ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकता है। इसका एक और कंडीशन क्या होता है, जिस प्रकार यहाँ पे भी हम लोग दो साइड को सम कर रहे थे तो थर्ड वाले से क्या आ रहा था, ग्रेटर आ रहा था। यहाँ भी दो को सम किए तो किस थर्ड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। दो साइड को सम करें तो थर्ड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। अब अगर यदि इन दो साइड का हम लोग डिफरेंस निकाल लें, अभी तुम लोग यहाँ पे सम कर रहे थे ना, ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, ए बी और अगला हमारा क्या है, बी सी, ए बी माइनस बी सी। तो ए बी और बी सी का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये स्मॉलर होना चाहिए किससे, इस ए सी से। यही इसका कंडीशन बताता है। अगला से हम ले लेंगे ए बी माइनस ए सी, ये किससे ग्रेटर लेस देन हो जाएगा, बी सी से। फिर उसी प्रकार बी सी माइनस ए सी, तो किससे हो जाएगा, ए बी से लेस देन हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इसका मेजर हम लोग मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और इसका मान लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो अभी हम लोग क्या बोले थे कि इन दोनों का सम करेंगे तो इसे क्या आना चाहिए, ग्रेटर, यानी कि 5 + 3, इधर क्या है 4, 5 और 3 8, आ गया ना ग्रेटर, यानी कि हमारा ट्रायंगल ऐसा बनना पॉसिबल है। एक हम लोग और इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या बताए थे, डिफरेंस ए बी माइनस बी सी, ए बी की जगह पे कितना 5, बी सी की जगह पे कितना 3, और ए सी की जगह पे कितना 4। देखो तो 5 में से 3 चला गया तो 2, और ये हमारा क्या है, लेस देन है ना 4 से, वही चीज़ तो है, यानी कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा। आइए इसके बाद हल्का सा हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। अभी हम लोग ट्रायंगल के बारे में तो लोग समझ गए, अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे, जो फर्स्ट में हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइड, और सेकेंड हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर एंगल। यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके टाइप्स हम लोग निकालते हैं। वो कैसे, तो दो तरीके से। पहला क्या, ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइड, और ऑन द बेसिस ऑफ दियर एंगल। अब देखिए इसमें भी हमारे कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें भी हमारे 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं हम इसके बारे में देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका, इस ट्रायंगल के बारे में कि साइड के बेसिस पे कितने सारे होते हैं, कौन कौन होते हैं, और एंगल के बेसिस पे कितने सारे ट्रायंगल होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में बनाते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और यहाँ पे क्या बना देते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो अगर हम लोग साइड के बेसिस पे लेंगे तो ये 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट में हमारा कौन सा है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड में हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड में हमारा है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कहते हैं किसको है? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं किसको है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ABC, तो इसमें तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल। तो अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब इक्वल, यानी कि तीनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब क्या? जिसमें दो साइड इक्वल हो। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल दो साइड इक्वल हो, ABC, है ना। यानी कि AB इक्वल टू क्या है हमारा? AC। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बोलेंगे हम लोग तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? दो साइड इक्वल होगा, यानी कि AB इक्वल टू AC। हमारा क्या हो गया? आइसोसेलेस। अब देखिए थर्ड में हमारा क्या होगा? यहाँ पे तीनों इक्वल था, यहाँ पे दो इक्वल था, अब यहाँ पे एक भी इक्वल नहीं होगा। यानी यदि हम लोग इसका ट्रायंगल बनाने का ट्राई करें तो ये हमारा जैसे ABC, इसमें क्या हो जाएगा? एक भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। जब तीनों इक्वल नहीं हो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। अब आइए हम लोग आते हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के बेसिस पे हम लोग इस ट्रायंगल को भी क्या करते हैं? थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड में हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड में हमारा क्या है? ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे तो हम लोग साइड पे लिए थे ना कि तीनों साइड इक्वल था, दो साइड इक्वल था, और यहाँ पे एक भी साइड इक्वल नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट से हमारा क्या समझ आ रहा है? कि वैसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब क्या? 90 से कम। ABC, जिसे हमारा ये हो गया 60, 60, 60। तो ये तीनों हमारा एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है ना, 90 से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। आप जान रहे हैं ना राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ये हो गया हमारा राइट एंगल। यानी कि इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो ABC होगा वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगला आता है ऑब्टयूज एंगल। अब एक्यूट में देखिए तो क्या था? 90 से कम। ऑब्टयूज एंगल क्या होता है? 90 से ग्रेटर। यानी कि इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 से ग्रेटर होगा। ABC मान लेते हैं हमारा कितना है? अगर 90 से हम ग्रेटर लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है ना। तो कोई भी एक एंगल क्या होगा? हमारा 90 से ग्रेटर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे थे ट्रायंगल के टाइप्स। हम लोग क्या पढ़ें? ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में क्या देख रहे थे हम लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। सेकंड में क्या देखें? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड इक्वल होते हैं। और थर्ड में क्या देखें? स्केलेन ट्रायंगल जिसमें से एक भी साइड इक्वल नहीं होते, यानी कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या हम लोग बताएं अभी कि जिसमें जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल वो क्या होगा? राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री। अगला है ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल ऑब्टयूज होगा। अब बोलिएगा सर कि आप एक्यूट में बताए थे कि सारे एंगल 90 से कम होंगे,
तो क्या ऑब्ट्यूज में सारे एंगल 90 से अधिक हो सकते हैं? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में मात्र एक एंगल ही क्या हो सकता है, 90 से ज़्यादा हो सकता है। एक एंगल को छोड़ करके बाकी जो 2 एंगल बचते हैं उसमें से कोई भी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। तो ये हमारा था ट्रायंगल का टाइप्स। अब अगले क्लास में हम लोग इसमें जानेंगे कि सिमिलर फिगर क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक आप लोग अगर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनावें। धन्यवाद।